सिंह मलिक। आपका नाम धीर सिंह मलिक है? जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं जो है जी शामली से ही हूँ और कांधले से मेरा संपर्क बहुत अच्छा रहा। पहले से ही हमारी पुत्रवधू भी रही वहाँ। और जी दूसरा हमारे जो बड़े भाई थे योगिंदर मलिक जी, जी वे हिंदू इंटर कॉलेज कांधला के 26 साल तक प्रिंसिपल रहे जी। और संस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने चलाया, शैक्षणिक भी और अनुशासन की जी। दृष्टि से भी। आपकी संस्था का क्या नाम है सर? हिंदू इंटर कॉलेज हम्म। कांधला, जो अच्छा। कि राज्य वित्त पोषित है, यानी कि राज्य के खर्चे से चलती है। जी राज्य और ब्रिटिश कालीन संस्था है, इतनी पुरानी संस्था भी है। जी। ये इतनी अच्छी संस्था रही जी, यहाँ के स्टूडेंट आईएएस और आईपीएस भी सेलेक्ट हुए। तो आप इस संस्था में किस पोस्ट पे हैं, किस पद पे हैं? मैं तो किसी इस संस्था में किसी पोस्ट क्या पे नहीं रहा। कार्यकर्ता हैं, क्या हैं? मैं तो एक जो है जनहित के काम देखता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मेरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे बड़े भाई योगिंदर मलिक जी भी जो है हमारे गांव के नाते हमारे बड़े भाई लगते थे। मैं भी 26 साल तक इस संस्था के प्रिंसिपल रहे। अच्छा, अभी जो आप डीएम साहब के ऑफिस आए थे, हाँ। तो अब उसमें क्या मुद्दा था हमें आपका? क्या परेशानी है हो रही जी उस संस्था से। हम्म। उस संस्था में जो एक ऐसे प्रबंधक आए हैं प्रदीप सिंघल जी, जो संस्था को केवल जो है, मैं प्रबंधक की हैसियत नहीं उनकी, उनकी हैसियत उस संस्था में मोहम्मद गोरी वाली है। जैसा मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान में केवल लूटपाट के लिए आया करता, वो भी उस संस्था का प्रबंधक जो है केवल लूटपाट करने के उससे ही बनता है, देश है उसका फोकस केवल और केवल उस संस्था में चोरी डकैती और जो है अनियमितता करके धन उपार्जन करके और अपना भरण पोषण करना बस। इसके अलावा उसके पास ना कोई रोजगार, ना कोई व्यापार, ना कोई अन्य काम है जी। तो अब उसने क्या अनियमितता करी उस संस्था में। उस संस्था का जो हरिजन छात्रावास है, जो लार्ज बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, उसको वहाँ के लोकल आदमी को, जो दबंग व्यक्ति है, उसको लीज पे दे के और उसमें मैरिज बैंक्वेट हॉल चालू करवा दिया 2 साल तक कांधला के अंदर। कांधला जो उसका छात्रावास है, हिंदू इंटर कॉलेज का छात्रावास है, उस छात्रावास को बैंक्वेट हॉल में बदलवा दिया। ठीक। अपने निजी लाभ के लिए। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का भी स्पष्ट आदेश है कि किसी भी शिक्षण संस्था में कोई व्यापारिक कार्य नहीं होने का। किसी भी शिक्षण संस्था के ग्राउंड या उसकी बिल्डिंग में कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं किया जा सकता, न कोई शादी विवाह समारोह जलसा वगैरह नहीं हो सकते। और राज्य सरकार का भी आदेश यही है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर इस तरह के कोई व्यापारिक कार्य या विवाह शादी के अन्य समारोह नहीं हो सकते। लेकिन राज्य सरकार के आदेश को भी दरकिनार, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार करते हुए इन लोगों ने वहाँ जो है उस हरिजन छात्रावास को बैंक्वेट हॉल में बदलकर अपना निजी कारोबार कर रहे। और जो वहाँ की बिल्डिंग है जिसमें संस्था के क्लास चलती थी, वो जो है जी वहाँ की उसमें जो टेक्निकल ऑडिट हुआ वो जर्जर घोषित होगी। बच्चे वहाँ जो है बाहर खुले में पढ़ने के लिए बाध्य हो रहे और इन्होंने छात्रावास को बंधक कर रखा। तो उस सिलसिले में हमने डीएम साहब को भी और जी क्या नाम SC ST आयोग साहब को भी और लोकायुक्त साहब को भी शिकायत भेजी जी, और डीएम साहब को भी। तो उनकी संज्ञान में लेते हुए इन सभी अधिकारियों ने और डीएम साहब ने उसकी जांच कराई। और अब जो है DIOS साहब ने 9 तारीख में जी 9 जून को एक लेटर जारी करा प्रबंधक महोदय के नाम। 9 जून 2026 को? हाँ जी, 9 जून 2026 को DIOS महोदय शामली ने एक लेटर जारी किया प्रबंधक महोदय हिंदू इंटर कॉलेज कांधला को कि ये अवैधानिक कार्य है, इसको तुरंत बंद कराया जाए। बैंक्वेट हॉल का संचालन वहाँ एक अवैधानिक कार्य है जिसको आप अनाधिकार चलवा रहे हैं और उसको तुरंत बंद करिए। तो जी उस लेटर का उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया और वो कारोबार वहाँ एज इट इज पूर्व की भांति चल रहा है। जैसे था ऐसे ही है? ऐसे ही चल रहा है। मतलब आदेश होने के बाद भी कोई? आदेश होने के बाद भी जो है उसमें शादी ब्याह जो है पहले की भांति ही चल रही है। तो आप इस मामले में किन लोगों का सपोर्ट मानते हैं उनके पीछे? उनके पीछे जी? हाँ।
बस उनके पीछे तो जी मान लीजिए प्रशासनिक लोगों ने, प्रशासन ने भी अपना आदेश जारी कर दिया, उसके बाद भी फिर वो चला रहे हैं, तो इसमें किसकी सपोर्ट आप मानते मैं हैं? अधिकारियों की तो मैं समझ नहीं रहा जी, मैं तो जी। उन्हीं की दबंगता समझ रहा केवल। अच्छा अधिकारियों का मैं कोई दोष नहीं दे रहा जी, अधिकारी को किसी भी प्रकार का। जी हमारे डीएम साहब जो है जी, यादव साहब, जी। वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत ड्यूटीफुल आदमी है जी। सभी फरियादियों की बात को बहुत संजीदगी से सुनते हैं। जी मैं तो डीएम साहब की बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ इस बारे में। जी। बट मैं अपनी दबंगता से ही चलाए हुए हैं, भय नहीं मान रहे अभी तक शासन का। आज आप दोबारा डीएम साहब से आज मिले हम हैं, दोबारा डीएम साहब से मिले जी। आज आपको क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने जी हमारी बात को बहुत संजीदगी से लिया और तुरंत जो है उन्होंने फ़ोन भी किया DIS कुछ इस बारे में जी। और हमें संभावना है जी शायद इस बार उन पर प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा, उम्मीद है सर, बोला जी। और आगे आने वाला 1-2 दिन में पता चल जाएगा साहब। ठीक। लेकिन मैं तो DIS महोदय को भी और डीएम साहब को भी जी बहुत ही जो है ड्यूटीफुल और ऑनेस्ट अधिकारी समझ रहा। उनका मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, बट मैं लोग अपनी दबंगता और अपनी हेगड़ी, जो वेंकट हॉल के संचालक हैं और जो वहाँ का प्रबंधक है प्रदीप सिंघल, जो जिसके विरुद्ध कई बार अनुशासनात्मक और वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी हो चुकी है। और जो है उसको ना कानून का भय है, ना समाज का भय है, ना सरकार का भय है। तो आपने इस मामले में कोई रिट हाई कोर्ट वगैरह या कोर्ट में कोई दाखिल की थी? नहीं, अब तक तो हाई कोर्ट में तो हम गए नहीं जी। अब तक तो हमारा जो प्रयास है केवल SC/ST आयोग से हुआ जी, लोकायुक्त महोदय से हुआ। तो वो सब आपके पक्ष में हैं? सब हमारे पक्ष में, सभी उनके ने। सबके लेटर हैं आपके हाँ पास? जी, उनके सबके लेटर हैं जी हमारे पास में। ठीक और है। उन्होंने सबने ही उपचारात्मक लेटर भेजे, यानी कि उपचारात्मक का मतलब है सुधार किया जाए इस मामले में, ये गलत है जी जी। भला जी। और हम जो है जी सरकारी तो जो लोग अभी कब्जाधारी हैं यहाँ पे वेंकट हॉल पे, हाँ जी इस पे, जी, तो इसका किराया वगैरह आता है? इसका जी किराया है बहुत मोटा, कई लाख रुपए सालाना। तो सब वही लोग खाते हैं? सब वही लोग खाते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन किराए की 2 साइड हैं जी इसमें। एक तो किराया हो गया भाई, प्रदीप जो सिंघल क्या नाम वहाँ का प्रबंधक है, उसने लीज पे दे दिया एक पार्टी को। एक तो किराया वो हो गया, वो भी जो है रिकॉर्डेड है जी, कई लाख रुपए सालाना आता है वो भी। और उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है जी कहीं भी, वो भी डकार रहा। अच्छा और एक जो है बैंक्वेट हॉल से जो आय होती है, जी। शादियाँ होती हैं, फंक्शन होते हैं, समारोह होते हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर पर आय हो रही है उससे, बहुत ऊंचे स्तर पर। लेकिन सब जो है मैं अपना भरण पोषण और अपने ही पोषण में लगे हुए हैं। और विद्यालय का बच्चों का वहाँ 700 बच्चों का जीवन खतरे में है। टेक्निकल ऑडिट हुआ, उसका स्ट्रेंथ, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ 0 घोषित हो चुकी, जर्जर घोषित कर दी। बच्चे बाहर बैठ कर पढ़ने के लिए बाध्य हैं खुले में। ठीक है। बोला जी। तो जैसे आज आप लोग डीएम साहब से मिले थे, तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कितने दिन में इसका निस्तारण? जी हमें आश्वासन दिया ये कि बहुत जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कराएंगे, जल्द से जल्द। ठीक, आप संतुष्ट हैं? हम डीएम साहब से पूर्ण संतुष्ट हैं, बट वे लोग अपनी दबंगता और हठधर्मी दिखाए हुए हैं। कोई बात नहीं, चलो। बोला जी। अब हमें पुनः उम्मीद जगी जी, और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये आपसे निवेदन है जी, आप भी हमारी बात को इसको हाईलाइट करें। जी जी न्यूज़ इंडिया। जी न्यूज़ इंडिया जी, जी न्यूज़ इंडिया। आज ये हिंदू इंटर कॉलेज सरकारी संस्था को दबा रहे। कल को ये थाना, तहसील, कोर्ट कचहरी में मैरिज होम खोल के बैठ जाएंगे, तो कल को डीएम ऑफिस पे भी खोल सकते हैं। जब ऐसी बात है तो आपसे निवेदन है कि हमारी ये दूर दूर तक बात पहुंचाए आपके चैनल के माध्यम से। मैं अमित कुमार, और हम जी आप न्यूज़ अपना चैनल नाम को जी बताएं। धन्यवाद। अमित कुमार कटारिया, समाज से, कहाँ से हैं आप? काहनबला से, मोहल्ला है। कहाँ से? तो आप कितने समय से इस उसमें लगे हुए हैं? इसमें जनवरी से प्रकरण? 6-7 महीने हो लिए जब से मैंने ये मुद्दा उठाया, तभी से हमारी चलते चलते लड़ाई थोड़ा पूरी हुई। मई में शायद निकला था, मई तक का ये मई जून तक का इसका डिसीजन निकला है 9 तारीख में। इसका निर्देश या आदेश जो भी हुआ है, तो इसमें हमें थोड़ी सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन इन लोगों पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है, उसको खाली नहीं कर रहे हैं। तो
हमने आज डीएम साहब से मुलाकात की। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप चिंता न करो, दबंगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है अमित कुमार जी, ये जो है आपका स्टेटमेंट आ चुका है हमारे पास। जो भी हमसे सहयोग होगा वो किया जाएगा।